हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लिस्ट पॉइंट। और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप आपका दिन, आपका साल, आपका न्यू ईयर एंड कल से लेकर आज तक आपकी दिन बहुत ही परफेक्ट, सुपर्ब, एन्जॉय सब कुछ हो रहा है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत लोग मुझे दिल से डांट रहे हैं, अंदर से डांट रहे हैं, क्योंकि इतना सारा मैसेज मुझे आया है। क्या बकवास करते रहते, हमेशा 24 आ गया, एंजॉय करो, न्यू ईयर मनाओ, आपका दिन अच्छा गया होगा। क्या समझ के रखा है? मेरा दिन आके देखा क्या तुमने? हमेशा बकते रहती हो अर्चना, ऐसे मतलब लिटरली मुझे डांटा भी है, कुछ लोग इनडायरेक्टली बोला भी है, क्योंकि उनके लाइफ में उतना सब कुछ हो रहा है। एंड पर्सनली मुझे कुछ मैसेज आया कि वो है ना, बोले थे एग्जैक्टली ये वर्ड, अर्चना देखो तुम है ना, एटलीस्ट आपके लाइफ में अच्छा तो चल रहा है, बट मेरा लाइफ ना 23 ही ठीक था, 24 और बुरा है, सच में और बुरा है। कल एक दिन ही तो फ्रेंड्स गया है 2024 से, ये एक दिन गया है, आज चल रहा है। इतने जल्दी इतना नफरत कर रहे हो 24 को? अरे पसंद करो यार, तभी वो आपको पसंद करेगा। आई नो फ्रेंड्स, बहुत सारे मुश्किल होते हैं, बहुत सारों को बहुत इश्यूज़ होता है। आई नो बहुत ही प्रॉब्लम्स है आपके साथ, मुझे बोलते हैं, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ। ये सब है ना बहुत ही मुश्किल है सॉल्व करने के लिए, बोलने के लिए ईजी है। जब आप फेस कर रहे हो, आपको उस प्रॉब्लम के सामने खड़ के फेस करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं ना बहुत कुछ बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे बैठे बैठे कुछ भी बोल सकती हूँ। राइट, मैसेज में आप बोलोगे आज का दिन मुझे ऐसे गया अर्चना, मेरी बहुत मुश्किल था, मैं ये सब फेस किया, मुझे बोलते हैं ना, तब मैं बोलती हूँ कि इट्स ओके, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं बोलती हूँ कि एवरीथिंग इज़ हैपन फॉर अ रीज़न, ये बहुत ही मानती हूँ, ये रीज़न सब बोलती हूँ, ये सब मैं फ़िलॉसफ़ी बातें करती हूँ, तो बहुत लोगों को उस समय अच्छा लगता है, बट आफ्टर वो जाके फेस करते हैं तो उनको बहुत दुखी होता है, उनका बहुत ही प्रॉब्लम्स होता है कि बहुत सारे का लव फेलियर हुआ है, बहुत सारे का बहुत कुछ, यार मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतनी सारी है, मुझे मैसेज आता है। एंड पर्सनली कल का एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया कि मैं बोल नहीं सकती हूँ उनका क्या मैसेज है, बट उनको ना लग रहा है कि उनके साथ ही ये सब हो रहा है, उनके साथ ये सब हो रहा है। एंड वो पर्सन है, किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करने नहीं चाहते हैं, फैमिली के साथ नहीं लग रहे हैं, मतलब सब कुछ वो हर्ट कर रहे हैं अपने आप को, सब कुछ। एंड मुझे ये बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही फील हो रहा है, क्योंकि आपको ये चीज़ में से बाहर निकलना है। एंड ऑब्वियसली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एज में नहीं हो, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ 24 में से एक रेसोल्यूशन लो। रेसोल्यूशन क्या होता है, मतलब रेसोल्यूशन क्या है? एक चीज़ आप मान लो कि मैं वेट कम करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ माई फैमिली बोल रहे हैं कि वेट कम करो, वेट कम करो, मतलब वज़न कम करो। इसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। ये मैं 24 में सोचा है कि मैं वज़न कम करूँगी, 25 आते तक मैं 15 किलो कम कर लूँगी, या इवन 50 केजी कम कर लूँगी, उतना ज़्यादा वेट हूँ मैं। ऐसे सोच के आप डाइट करोगी तो कम हो जाओगे? नो, ऐसे नहीं कम होता। तो फिर कैसे कम होगा अर्चना, बताओ? ऐसे पूछ रहे हो क्या? हाँ बताऊंगी। जब तक अपने आप में, अपने दिल में से आपको ख्याल नहीं आएगा कि ये वेट से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये ज़्यादा वेट से मुझे ब्लड प्रेशर, पीसीओडी एंड इरेगुलर पीरियड्स, वॉट एवर, बहुत सारा इश्यूज़ होता है हमारा, हमें पता नहीं चलता है, यही रीज़न की वजह से होता है, हमें पता नहीं होता है। वो सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे 24 से मैं डाइट करूँगी, अच्छा सा मैं वज़न कम करूँगी, बिकॉज़ ऑफ मी। मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा लगना है। तब तक दिल से आप सोचोगे नहीं, तब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। एक बात बोलूँ, एक छोटा सा बात आपको और क्लियर समझाऊंगी मैं। सिर्फ ये वज़न की बात नहीं, ऐसे आप इस जगह में कुछ भी रख सकते हो कि आपको रिच होना है बिकॉज ऑफ आप किसी लड़की को पसंद कर रहे हो, वो रिच पर्सन को चाहती है। नो, ये भी रीज़न अच्छा रीज़न नहीं है, क्योंकि जब तक आप दिल से सोचते नहीं हो तब तक वो काम नहीं होगा। दूसरा क्या है, आपके फ्रेंड कार ले लिया है एंड आप चाहते हो कि वैसे ही कार लो, उसके सामने बहुत ही अच्छा रिच बताने के लिए, या उसके जैसे ही कंपटीशन मैं भी ले लिया बताने के लिए। नो, ये भी अच्छा रीज़न नहीं है। सुनो एक बात, जो हमारे दिल से एक वाइज चाहिए। वाइज मतलब क्या है? WHYS, वाइज। वाइज मतलब क्या, क्यों,
आप एक काम कर रहे हो उसके लिए जो बेस में से आपके दिल से एक रीज़न, सही रीज़न कि आपको वो करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप लव फेलियर हो गए, आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, बट आप जिससे प्यार करते थे वो तो अच्छा है, खुश है, आपको ब्रेकअप करके किसी और के साथ मज़े ले रहा है, बट आप स्टिल वही प्लेस में हो। फ्रेंड्स, आप स्टिल वही प्लेस में हो, वो आपको देख के हंस रहा है, हंस रही है, मुझे जेंडर का बोलना नहीं आता इसीलिए, ओके। वो हंस रही है, हंस रहा है, वॉट एवर, बट स्टिल यू आर इन द सेम प्लेस। दैट्स हर्टिंग। आप खुद को भी सज़ा देकर अपने जो प्यार कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स को भी सज़ा दे रहे हो। एंड यू नो, इसमें से कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को हर्ट करते हैं। ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। आपको राइट्स नहीं है कि आपके बॉडी को आप हर्ट करें। उसमें जो सेल्स होता है वो आपको जीने के लिए एक एक दिन भी वो तरसता है, वो काम करता है आपको ज़िंदा रखने के लिए, बट आप उनको मार रहे हो। स्ट्रेस लेकर ब्रेन सेल्स को मार रहे हो, स्ट्रेस लेकर ज़्यादा सोचकर अपने हार्ट बीट्स को बढ़ा के हार्ट को परेशान कर रहे हो। एंड स्ट्रेस लेकर ये सब सोच सोच के आप खाना किए बिना एब्डोमेन है वो उसे प्रॉब्लम कर रहे हो, उसे भूख लग रहा है भाई। समझो, आप अपने लिए सज़ा देने की बात में ना बाकी बहुत सारे हैं उनको भी सज़ा दे रहे हो। लव फेलियर होता है तो सिर्फ लव फेलियर होता है, लाइफ फेलियर नहीं होता है। आपको लाइफ में भी बहुत कुछ करोगे, बस उस चीज़ से बाहर निकलो। सच में मुझे बोल नहीं पाती हूँ, उनका सिचुएशन सब उतना वो बाहर निकलना है, बट वो ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं, उसी बुरा सिचुएशन में रहना चाहते हो। सच में उसी रोना धोना, उसी सब कुछ पुराने वाले फ़ोटोज़ लेकर, पिक्चर्स लेकर, स्क्रीनशॉट भेजा है, सब कुछ देखकर, सारा मैसेजेस डिलीट किए बिना देख के पढ़ के रो रहे हो। अरे क्या फ्रेंड्स, सच में 2024 आया है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि रेजोल्यूशन लो। इसका मतलब आपको ओवरकम करना है चीज़ों से जो आपको नेगेटिव है, जो आपको पीछे खींच रहा है ना, कुछ काम करने नहीं दे रहा है, कुछ इम्प्रूव करने नहीं दे रहा है, उसे आप कट करो। वो इवन इंटरनेट हो, वो इवन आपका पढ़ाई को कट कर रहा है, आपके पढ़ाई करने नहीं दे रहा है, वो इंस्टाग्राम हो, वो यूट्यूब हो, व्हाटएवर हो, आपको सामने निकलना है तो पूरा सब कुछ आपको कट करके आपके सामने का रास्ता देखना है, प्लीज़। ओके, अपने लिए तो नहीं सही, अपने पेरेंट्स हैं, अपने जो प्यार करने वाले, आप कुछ करोगे, आप कुछ तो अच्छे रहोगे, दिल से तो एटलीस्ट खुश रहो ना, ट्राई करो। एंड बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मुझे पता है, बट सल्यूशन नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये सब टाइम के साथ साथ ठीक होगा। आपको अपने साथ हेल्प करना है, आपका दिल को ठीक करो, तभी आप फेस करके अच्छे से चीज़ों को हैंडल करोगे। देखो भाई, सामने वाला अच्छा है, जो आपको प्यार करके भागा है वो तो ठीक है, वो कुछ रीज़न की वजह से गया है, आई डोंट नो, वॉट एवर रीज़न, वो छोड़ के चला गया तो छोड़ो ना, क्यों उसे पकड़ के रहो। ये सिर्फ 1-2% के लिए नहीं, बहुत सारे हैं, आई नो, फेस कर रहे होंगे। कुछ लोग बाहर नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, तो बस यही बोलना था मुझे। अपने दिन को अच्छे से स्पेंड करो, अच्छे से यूज़ करो, मिशा के जैसे रहो, अपनी तारा अपने पास आएगी। तो चलो हम मिशा एंड तारा की लव स्टोरी में जाएंगे। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, तारा कन्विंस हो जाती है मिशा के पास, मिशा को कहीं मिशा के साथ जाने के लिए, उसकी प्लैनेट जो अलग है, उनकी दुनिया है, वहाँ से कहीं और जाने के लिए तैयारी होती है, बिकॉज़ तारा के लिए कोई और दुनिया बढ़ती नहीं है, मिशा जो है वही ज़्यादा है, वही प्लेस उसे बहुत ज़्यादा है, तो वो मान लेती है। इसी खुशी में मिशा अपने चीफ़ को फ़ोन करती है, मीटिंग बोलते हैं तो इवनिंग आने के लिए बोलते हैं, तो वो कंफर्म करती है, वो डायरेक्टली उनको मिलने जाती है एंड तारा से बोलती है कि टेक केयर, मैं आ जाती हूँ, मैं मीटिंग पे जा रही हूँ, ऐसे बोलती है। एंड जिक्सन को देख के बोलती है कि जिक्सन, तारा मम्मा को देख लो एंड उनको जो भी चाहिए बना के दो, वो तबीयत उनका ठीक नहीं है, देख लो, मतलब उसे टेक केयर करने के लिए बोल के जाती है। देन इधर तरफ चीफ होते हैं, मीटिंग हॉल होता है, जस्ट 2-3 लोग होते हैं, मेन वो चाहते हैं कि मिशा से बात करने के लिए, क्योंकि जो 2 दिन दिया था उसका ख़त्म हो गया टाइम, एंड मिशा को इस समय पे बोलना चाहिए कि तारा कन्विंस होगी या नहीं। तो वही वो जाती है, गुड इवनिंग बोलती है एंड बैठते हैं। चीफ ने बोलते हैं कि कॉफ़ी ले आने के लिए, एंड
वो तभी स्टार्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही बातचीत चलता है, इतने दिन क्या कर रहे थे, कैसे जा रहा है लाइफ, सब ये सब ऐसे ही बात कर रहे थे। तो मिशा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, बोलती है कि चीफ, तारा ओके बोल दिया, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करके मेरे साथ आना चाहती है, वो मान लिया है, मैं कहीं भी जाऊंगी वो आने के लिए तैयार है, वो बोलती है। तो चीफ हैरान हो जाते हैं, शॉक होते हैं, क्योंकि उनको तो यकीन नहीं था, क्योंकि तारा कन्विंस होगी वो नहीं सोचे थे। एंड वो बोलते हैं कि कैसे मिशा, कैसे किया तुम, मुझे तो कल तक भी बोल रहे थे वो शी नीड्स टाइम, कैसे, मतलब क्या किया तुम, ऐसे पूछते हैं। तो मिशा बोलती है मैम मैंने कुछ नहीं किया, बट उसे माइंड में आया कुछ चीज़ें तो उसने मान लिया, मेरे अलावा वो कहीं नहीं रह सकती, एंड शी वॉन्ट्स टू गो विथ मी, तो तैयारी करना है हमें, ऐसे मिशा बोलती है। एंड चीफ को तो चीफ सोचते हैं कि वो आएगी, वो फिर से टाइम मांगेगी सब कुछ, एंड वो बोलते हैं कि मिशा मुझे तो लगा फिर से आओगे, 2 दिन टाइम मांगोगे, मैं तो यही सोच रही थी, मैं तो टाइम मांगोगे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं तो टाइम देने वाली थी, बट कैसे, मतलब ये बोलते हैं ना। तो मिशा को स्ट्राइक होता है कि तारा इस स्टेज में मुझे नहीं छोड़ा है कि किसी और के पास जाके मुझे बोलना नहीं है कि मुझे और टाइम चाहिए, लाइक एक्सक्यूज़ नहीं देना है, मेरा मिशा को ऐसे नहीं करना है। तो उसने कितना कुछ सोच कर फटाफट उसने जवाब दिया। तो उसे है ना तारा के ऊपर जो प्यार से ना ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि जो प्यार करने वाले को कभी हर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी और के सामने गिरा नहीं सकते हम, उनका रिस्पेक्ट नहीं खोते हैं, वैसे ही तारा करती है। एंड इस चीज़ को मिशा को उस और एक बार ख्याल आता है, हमेशा इतने साल में मिशा को वो बहुत पसंद से बात करती है, रेस्पेक्टफुली ट्रीट करती है, सब कुछ ये दोनों ने बैलेंस होते हैं अपनी लाइफ में। बट फॉर द फर्स्ट टाइम उसे फिर से ख्याल आता है चीज़ें, शी इज़ समथिंग बेटर देन मी, मतलब मिशा से भी ज़्यादा है तारा बहुत कुछ चीज़ों में, शी इज़ इमोशनल पर्सन, बट वो मुझसे भी ज़्यादा चीज़ें समझती है एंड अंडरस्टैंड करती है, उसके ऊपर और रेस्पेक्ट आता है मिशा को। एंड शी फील दैट मैं बहुत ही लकी हूँ दैट तारा मुझे मिली, ऐसे वो सोचती है। एंड ये बात ऐसे ही बोलती है कि जो चीफ पूछता है ना क्वेश्चन, कैसे वो मानी, कैसे वो मान लिया कि उतनी दूर जाने के लिए क्या बोल के कन्विंस किया। तो मिशा फ़ौरन ये जवाब देती है कि मैम बिकॉज़ मैं बहुत लकी हूँ, मिशा ये एक ही जवाब देती है बस। चीफ मुस्कुराते हैं, ओके गुड, अच्छा है, कुछ तो अच्छा हुआ। ओके तो मिशा एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, अभी उसका डेट फिक्स नहीं हुआ, बट कल इवनिंग तक हो जाएगा, आई थिंक डेट टाइम फिक्स हो जाएगा। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग आएंगे जो इस स्पेसशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो इस प्लैनेट पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों को रेडी कर रहे हैं, रोबोट्स को रेडी कर रहे हैं, वो सब इंजीनियर्स आएंगे, सब साइंटिस्ट आएंगे। एंड मैं चाहती हूँ कि तारा को भी ले आओ। तो मिशा पूछती है क्या मैम, तारा तारा को क्यों ले आओ इसमें कॉन्फ्रेंस में, तो पूछती है। एंड चीफ बोलते हैं हाँ, इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगर तारा देखेगी, वो सुनेगी, उसे पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंस है, हम सिर्फ हमारे लिए नहीं जा रहे हैं, दूसरों के लिए जा रहे हैं, इस पूरे हमारे दुनिया में है उनके लिए जा रहे हैं, इतना एफ़र्ट क्यों डाल रहे हैं उसे पता होना है। मे बी शी इज़ इमोशनल, मे बी उसके वजह से उसने ओके बोल दिया होगा, कभी जाके मैं ये क्यों डिसीजन लिया, मैंने गलत किया, ऐसे वो सोचना नहीं है। तो अच्छा आप ले आओ उसे, कॉन्फ्रेंस में होगी तो थोड़ा बहुत तो उसे समझ आएगा क्या चल रहा है, क्यों हम कर रहे हैं, कितना सीरियस है ये चीज़, सब कुछ हम डिस्कस करते समय उसे पता चलेगा। ओके इट जस्ट बुला ले आओगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे चीफ बोलते हैं। एंड मिशा सोचती है कि क्या ज़रूरी है तारा को ले आना, एंड अगर वो आएगी तो भी क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, बस चीज़ों को देखेगी, समझेगी, कोशिश करेगी, वैसे उसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो आके देखेगी डर जाएगी, नहीं मना कर देगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। तो मिशा सोचती कि ओके मैम, ओके चीफ, मैं बुला के ले आती हूँ टुमारो, आप मुझे टाइमिंग फ़िक्स करके बता दो। एंड कुछ मुझे भी बोलना है कि प्रेजेंटेशन कुछ रेडी करना है क्या, पूछती है मिशा, क्योंकि उसके साइड से भी काम है ना, तो वो पूछती है। तो चीफ बोलते हैं कि हाँ मैं बताऊंगी, अगर नीड है तो मैं आपको
डॉक्यूमेंट सेंड कर दूँगी, आपको प्रिपेयर कराना तो बोल दूँगी पहले ही, ऐसे बोलते हैं। देन मिशा बोलती है ओके थैंक यू चीफ़, तो मैं जाऊँ, इतना ही था क्या, मतलब मीटिंग इतना ही था क्या? तो चीफ़ बोलते हैं हाँ मुझे जानना था कि तारा ओके बोला या नहीं, या और नीड चाहिए टाइम आपको, इसलिए मैंने मीटिंग बोल के बुलाया आपको। तो फिर से मिशा को ख़्याल आता है तारा के जो एक्सेप्टेंस की वजह से कितना सब कुछ फॉरवर्ड जा रहा है, कितना सब कुछ आगे जा रहा है। तो वही वो माइंड में आता है एंड वो निकलती है वहाँ से चीफ़ को थैंक यू बोल के, कल मिलती हूँ ऐसे बोल के मिशा निकल जाती है। वो जब बाहर जाती है, निकलता है, इनका मीटिंग ऑलमोस्ट 1 आवर चलता है, या ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ उसके 10 मिनट में हो गया, नो, वहाँ जाती है वो, बहुत कुछ होता है, वो कुछ पीपीटी शेयर करते हैं। तो ये है ना, बाहर आती है तो काफ़ी लेट हो जाता है, इवनिंग समय हो, वो तो गई थी इवनिंग एंड ये ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद ये आती है एंड वो सोचती है कि मित्रा सुबह गई थी, पता नहीं वो क्या कर रही है, उसके फ़ोन करना है, उसे बात करना है, ऐसे बोल के वो फ़ोन लगाती है, बात करती है एंड इधर तरफ मित्रा उठाती है फ़ोन। उनके साइड में ऐसे इश्यूज़ नहीं, स्कूल बच्चे फ़ोन ले नहीं आना है, यहाँ के रूल अलग है, वहाँ के अलग है, वहाँ एडवांस है, उनके लिए फ़ोन भी इवन ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ट्रांसपेरेंट जैसे टेलीकॉम की एक चीज़ है वो यूज़ करते हैं, तो वही उसके पास होता है। एंड उधर तरफ मित्रा उठाती है, बात करती है, हाय मम्मा, कैसे हो आप, सुबह से फ़ोन नहीं किया, मुझे लगा आप दोनों मुझे भूल गए, ऐसे बोलती है मित्रा। एंड मिशा बोलती है कि क्या बेटा ऐसे बोल रहे हो, हम पता है रोनी एंड रोजेंटो आंटी आए थे तो उनके साथ बिज़ी थे, बात कर रहे थे एंड मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो तुम कहाँ हो, घर आ गए क्या, ऐसे पूछती है मिशा। देन वो बोलती है मित्रा, नो मम्मा, मुझे तो मैंने बोला ना टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड नए कंपटीशन का ओपोनेंट टीम आए थे तो उनके लिए सब कुछ हम अरेंज कर रहे थे, लिस्ट बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे हम, तो अभी थोड़ी देर होगा मुझे आने में, कुछ प्रॉब्लम है क्या पूछती है, तो मित्रा पूछती है एंड मिशा बोलती है नो नो ऐसे कुछ नहीं, मैं आ जाऊँ क्या पिकअप करने के लिए, ऐसे पूछती है। नो मम्मा ज़रूरत नहीं, वो तो है ना वहाँ के ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटेड वैन होता है, वही उसी में मैं आ जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चले जाओ एंड आप जाओ, मैं आ जाऊँगी जल्दी से, ऐसे बोलती है मित्रा एंड बहुत मेच्योरली बात करती है। तो मिशा बोलती है ओके बेटा टेक केयर, जल्दी से आ जाओ, ऐसे बोल के रख देती है। एंड मिशा सोचती है कि तारा के पास जाएं एंड वो सोचती है कुछ ले जाएं तारा के लिए, जो इतनी अच्छी चीज़, इतनी समझदारी से आज उसने एक काम किया, एक एक्सेप्ट किया, उस चीज़ के लिए उसे थैंक यू बोलना है। फिर से इस बार आता है ग्रैटिट्यूड, चीज़ों को थैंक यू बोलना। आपके पास एक चीज़ मिला है तो उसे थैंक यू बोलो, जो चीज़ के आपके साथ रिलेट होता है, कुछ अच्छा होता है तो थैंक बोलो उसके लिए, थैंक यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज आपकी बर्थडे है, आपके बर्थडे पे एक गिफ्ट आता है, एंड्रॉयड मोबाइल आ रहा है, आया है आपके हाथ में, आप गिफ्ट ओपन कर रहे हो, देख रहे हो कि वाओ ये तो मोबाइल है एंड ये एंड्रॉयड है, अरे मैं तो सोच रही थी मुझे आईफोन आएगा, ओह व्हाट अ बैड, सड़ेला एंड्रॉयड क्यों आया, मुझे तो चाहिए ना आईफोन, ऐसे आप सोच रहे हो तो गलत है, क्योंकि सब कुछ एक रीज़न होता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो उसे थैंक बोलो, थैंक यू इतना तो मुझे मिला, आप बाद में जाके खुद से आप उस आईफोन को ख़रीदने की काबिल होगे। ओके, तो चलो एक छोटा सा नोट था, बस बतानी थी। एंड मिशा जाती है कुछ लेने के लिए, क्योंकि थैंक यू उसके हिसाब से थैंक यू सिर्फ मुंह से बोलते नहीं हैं, कुछ चीज़ें बोल के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, लाइक अ फ्लावर, एक रेड रोज़, एक स्वीट, एक गिफ्ट, छोटा सा रिंग, ऐसे सब कुछ उसने तो इतनी साल में बहुत कुछ दे दिया है उसके साइड से, एंड तारा भी कोई कम नहीं है, उसके सारा एफर्ट वो भी करती है। तो फिर से वो सोचती है कि एक रेड रोज़ एंड उसके लिए एक चॉकलेट बॉक्स ख़रीदती है, उसके जो फेवरेट ब्रांड है, एंड वो ले जाती है तारा के पास। एंड इधर तरफ हमारी प्यारी सी स्वीट सी मैच्योरिटी वाला हमारी मित्रा वो होती है अपनी स्कूल में शुशा के साथ, एंड वो देखती है चीज़ों को, वो सब कुछ रेडी कर रही होती है अपने टूर्नामेंट के लिए,
प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वहाँ। उनके जो स्टेडियम होता है, उनके जो ग्राउंड जैसे होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ बड़ा सा स्पेस होता है, जो जब वो लूडो गेम के लिए वो शूज़ पहन के करते हैं तो स्पेस ज़्यादा चाहिए, उतनी बड़ी जगह होता है वो। एंड वो काम कर रहे होते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो टाइम होता है। मित्रा एंड शुषा सोचते हैं कि आज का बस हम कल देखेंगे, ऐसे सोच के वो निकलते हैं, अपने बैग पैक करते हैं, देन निकलने लगते हैं वहाँ से जब गुज़र रहे होते हैं तो एक लड़की एक जगह खड़ के उनको देख रही है। मतलब कौन है वो, वहाँ क्यों खड़ के देख रही है, हमें दूर से, मतलब बहुत दूर से देख रहे हैं, हमें दिख रहा है, मित्रा को दिख रहा है चीज़। तो वो देखती है एंड उसे ख्याल आता है कि वो उनकी ओपोनेंट टीम जो साउथ पोल स्कूल की कैप्टन किमशु है, मित्रा को ख्याल आता है यही लड़की है वो। ओके फ्रेंड्स, मैं आज स्टोरी स्टॉप करती हूँ, कल कंटिन्यू करूँगी। हम देखेंगे जो हमारी प्यारी सी मित्रा को किमशु क्यों देख रही है एंड किस चीज़ के लिए, उसके माइंड में क्या है, क्या ये हमारी मित्रा की कुछ हो सकता है, क्या कुछ रिलेट होगा क्या, हम देखेंगे इस बारे में। एंड मिशा एंड तारा की जो कंटिन्यूएशन, वो जाती है एंड वो फ्लावर देगी, उसमें बहुत सारा चीज़ है। मुझे आज थोड़ा सा इमरजेंसी है जाने की, इसीलिए मैंने थोड़ा ही किया था। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, इतना पेशेंसली मेरी स्टोरी सुनने के लिए, मेरे बातों सुनने के लिए। इतना तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आई थिंक आप बहुत ही एडजस्ट करके सुन रहे हो, आई थिंक। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आपको ये लव स्टोरी, ये एलियन वाला, ये स्पेस वाला, जब ये सब आपको पसंद आएगा तो आप मुझे बताओ, कमेंट कीजिए। एंड अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करो। आई नीड मोर कमेंट्स फ्रॉम यू, मुझे फीडबैक चाहिए, जो भी नेगेटिव है बता सकते हो।